इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 2.13 मतलब 13वां उदाहरण को समझेंगे। मैं पहले इसे पढ़ दे रहा हूँ। 1.06 ग्राम प्रति ml घनत्व वाले एसिटिक अम्ल, फार्मूला लिखा हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा। एसिटिक अम्ल का फार्मूला सिरके में पाया जाता है कि 0.6 ml माने मिलीलीटर को 1 लीटर जल में घोला गया। अम्ल के इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेक्षित किया गया। अम्ल के लिए वान ठाफ गुणांक एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। हमें निकालना है वान ठाफ गुणांक यानी I निकालना है और वियोजन स्थिरांक अम्ल के लिए यानी Ka निकालना है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता था, लेकिन आप लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए थे, तो भी मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। हाँ, मैंने हल कर दिया है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। किसी भी एग्जाम्पल को हम लोग हल से ही शुरू करते हैं, तो पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। विलयन का घनत्व, इसको डी से लिखा जाता है या रो से लिखा जाता है, 1.06 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये शुरू में ही दिया, अभी मैंने पढ़ा था। विलयन का आयतन V बराबर है 0.6 मिलीलीटर। विलायक जो है वो जल है का आयतन 1 लीटर है। जल का घनत्व है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब देखिए जो हमको हिमांक में अवनमन दिया है वो प्रेक्षित दिया है, डेल्टा टी है, बल्कि प्रेक्षित को यहाँ बाद में लिखना चाहिए था, वो मैंने लिख दिया था बराबर, इसलिए पीछे लिख दिया हूँ। प्रेक्षित को डेल्टा टी एफ के अब बाद लिखिएगा। 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वान ठाफ गुणांक और क्या निकालना है? Ka निकालना है। अल्फा नहीं, हमें क्या निकालना? Ka निकालना है। वियोजन स्थिरांक, इसे क्या कहते हैं? अम्ल का वियोजन स्थिरांक। और Kb हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? क्षार का वियोजन स्थिरांक। तो देखिए मैं सवाल को अब हल कर ले रहा हूँ। विलेय का द्रव्यमान, विलयन के घनत्व में अगर हम विलयन के आयतन से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? विलेय का द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। आप लोग जानते हैं ना, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुणे आयतन। यानी विलयन का अगर घनत्व पता हो और विलयन का आयतन पता हो, दोनों को गुणा करने से हमें क्या मिलता है? विलेय का द्रव्यमान। क्योंकि जो घनत्व होता है वो विलेय के सापेक्ष ही परिभाषित होता है, तो इसको याद रखिएगा। विलेय का घनत्व बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बराबर होगा विलेय का घनत्व गुणे विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो ये घनत्व है और ये आयतन है, तो ये क्या मिल गया? विलेय का द्रव्यमान। अब देखिए विलायक जो है वो पानी है और दिया गया 1 लीटर, और जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है, आप याद रखिएगा। तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 1000 गुणे 1 बराबर 1000 ग्राम। अब मोललता का फार्मूला ये मैंने पीछे पढ़ाया, इस पे कई क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000। अगर हम यहाँ विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान देखिए ये है, और एसिटिक अम्ल और यूरिया दोनों का मोलर द्रव्यमान 60 होता है, इसे आप निकाल लीजिएगा। निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे। विलायक का द्रव्यमान देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है, विलायक 1 लीटर है। 1 लीटर का जो द्रव्यमान होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ क्या रखेंगे? 1000, ऊपर भी 1000, तो कट जाएगा, ये भाग देने पर आ जाएगा 0.0106 मोल प्रति किलोग्राम। यह 1 किलोग्राम में मोलों की संख्या है।
इसको हम यन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? यन से। आगे हम यन का यूज़ करेंगे मोलों की संख्या का, तो यन का मान यही रखेंगे। अब देखिए डेल्टा टीएफ, जो हमको डेल्टा टीएफ दिया गया था वो तो क्या प्रेक्षित है। अब हम परिकलित करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे। जो हम गणना निकाल से क्या कहते हैं? परिकलित। तो ये डेल्टा टीएफ का फार्मूला होता है के एफ इंटू स्मॉल एम, मोललता। ये फार्मूला मैंने बताया भी, उस पर क्वेश्चन भी कराया गया। तो के एफ जो है वो दिया गया है जल के लिए। फिलहाल क्वेश्चन में के एफ मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि जल के लिए जो के एफ का मान होता है 1.86 होता है। वैसे एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको के एफ का मान दिया जाएगा। जल के लिए कितना होता है के एफ का मान? 1.86 होता है। मोललता आपने यहाँ पे निकाल लिया है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.0197। तो ये क्या हो गया? परिकलित। वांट ऑफ गुणांक के मैंने बताया था कई फार्मूले होते हैं, जैसे वियोजन के बाद मोलों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या, या अभी मैंने एक फार्मूला और बताया था जिस पर अभी मैंने क्वेश्चन कराया था कि सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। एक फार्मूला ये भी होता है प्रेक्षित हिमांक में यौनमन बटे परिकलित हिमांक में यौनमन, या प्रेक्षित क्वथनांक में उन्नयन बटे परिकलित क्वथनांक में उन्नयन। तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं और जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको लिखा जाता है। मैं सारे फार्मूलों को एक बार लिख के आपको भेज दूँगा कि कितने फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर हम जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वह वांट ऑफ गुणांक आई बराबर क्या होगा? प्रेक्षित हिमांक में अवनमन बटे परिकलित हिमांक में अवनमन। तो प्रेक्षित जो है, जो हमको दिया गया है वो हमको प्रेक्षित है। देखिए जो दिया गया है वो प्रेक्षित है, ये वाला, और जो हमने निकाला वो क्या है? परिकलित है। तो हम अब इसके मान को रख देंगे यहाँ फार्मूले में। जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 1.0